मेरी बेटी ने कई बार मारे करता है, या मेरी बेटी आपकी काकी ताया ने भी कहती मैंने कई बार मारा, मेरे कपड़े उतार ले। बॉडी ने उतारा तो बदन के ऊपर कपड़ों को नहीं। हाँ, तो बॉडी में वाकई में कपड़ा नहीं था उसके। और जब जब डिलीवरी हुई छोरी बच्ची हुई, जब भी यही काम हुए, मारा पिट्टी करनी और करनी। गला दबा कभी ना मार कभी ना फांसी का लटकाई गई है। कपड़े निकाल के मारा करता था वो, कि उसको टॉर्चर किया करता था कि तेरे को ऐसे मारूंगा ना, कोई देखने वाला भी नहीं, कोई देख नहीं सकता तेरे को। कभी सास मारती है, कभी ननद मारती है, कभी आदमी मारता है। मार के वापस वो भी तो वैसे के वैसे आ सकता है जैसे प्रशासन जाकर अंदर आया है। उनका बदला खून ले से हमारी बच्ची ना मारी है ना, तो माना इंसाफ चाहिए। एक 6 साल की, एक 4 साल की मेरी दो थी, एक 6 महीना की है। और मेरी बेटी गई जगदीन से न्याऊ बेला देज पकड़ा, तू डोरे को लाई, तू सोना का वो को नहीं लाई, तू मेरे बेटे ने मोटरसाइकिल कौन दी, क्या घर का कटोरा कौन दिया। ऊपर कुछ भी कौन पहन रखी थी, बस बड़ा पहन रखी थी बस। नमस्कार, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में तारो स्वागत कर रहे हूँ। परिवार के बीच में मौजूद हूँ, लड़की पक्ष के बीच में मौजूद हूँ। आपको यो कहना है कि जी जठे जी हस्बैंड रे पीछे जी वर रे पीछे आपरी वधु ने दिया है, वही वर आपरी पत्नी का प्राण जिका ले लिया। और लेबर बाद जो इंसिडेंट जी मामला अंदर कोर्ट 2.5 साल के अंदर फैसलो दियो है, बी हिसाब मामला ने गुमराह करवाने लिए खुदकुशी को रूप दिए गयो है। और यो कहो जा रहा है कि जो मृतिका है हिनाबा स्वयं आपरा प्राण त्याग गया, खुदकुशी करिए। परिवार जान से कणों कोई विवाद हो या नहीं हो, और बच्चा कितना ही सो मोटी बात वीडियो के माध्यम में एक बात आप जो जानोगा अभी आपने जरूर दुख होगा कि मेरी भी आत्मा यूं पीड़ित हुई है कि जो मृतिका हिना है बाकी 3 लड़की है। लड़की जो पहला पौत हुई थी, जब से बिना की मगजमारी चालू हुई थी आदमी की। 7 दिन का तो टाइम 7 दिन 6-7 साल हो गए। एक लड़का मामा जी, मृतिका का मामा लगा। हाँ। लड़को क्या करे? लड़का वो छोटा मोटा चेजा भट्ठा करे करता भी चल रहा हाँ। था। और ये कोई पेट्रोल पंप लाग रहा था। ठीक चल रहे हो गए शादी के बाद? नहीं, काम मठा आदमी था एकदम खेला। काम धंधा की वजह से वो झिटपिट चाले करते बिना के। तो खर्चा तो पूरा छोरी ने परेशान करे करता, तो वो भाई यार ने कहती तो ये खर्चा पानी भेज करते। और जब जब डिलीवरी हुई छोरी बच्ची हुई, जब भी यही काम हुए, मारा पिट्टी करनी और करनी। जब जो बच्ची हुई थी तीसरी, इससे पहला भी वो मारपीट करके झुंझुनू में छोड़ गया था, नानी राम है। हाँ, तो वो बच्चे के लिए एप्लीकेशन खुद ही लगाई थी, दर्ज करवाई थी रिपोर्ट महिला थाना का मायने। महिला थाना का मायने रिपोर्ट करी, जना बना बलवाया गयो। लोग आए और आकर समझाइश करी। भी का मायने भी बच्ची का 2 ननदोई, एक उसकी मावसी का जो लड़का है और एक ननदोई और था उसका। ये 3-4 आदमी थे जिन्होंने ये समझाइश की कि भाई अभी गलती हो गई है, दोबारा गलती नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने हमें आश्वासन दिया महिला थाने के अंदर। तो लिखित में दियो गया आश्वासन? हाँ। गलती के बाद की मानी? गलती भाई अब मारा पीटी अब नहीं करेगा। माना कि मारा पीटी? हाँ, बदमाशी नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, कमाएगा। अब दोबारा बच्चे के साथ ऐसी हरकत है कि अंदर वो कहो कि मैं मारा पीटी कौन करूंगा। अब वो लिखित में मेरे पास हमें नहीं दिया गया है, वो थाने के अंदर ही है। ठीक है। और उसके बाद में हमने भिजवा दिया है। फिर वो बच्ची उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, मतलब डिलीवरी होने वाली थी, तो हमने भिजवा दिया। और उसके बाद में बच्ची हो गई उसके। डिलीवरी हो गई। हाँ, तो डिलीवरी होने के बाद के अंदर जापे से उठ के बच्ची फिर आई है। हमने चूचक भी दिया अभी उसको, उसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए मैंने खर्च भी किए, बच्ची को दिए, उसको भिजवाया। और अब वो बच्ची को ये मारा कुटी तो करीब करीब चलती आ रही है इन लोगों के यहाँ। कभी सास मारती है, कभी ननद मारती है, कभी आदमी मारता है। और करीब करीब मोहल्ले के अंदर आप मालूमात भी कर सकते हो उनसे, किसी से भी, कि भाई ऐसी ऐसी होती है इनके यहाँ। इस तरीके से रोज मार का काम है। लेकिन बच्ची को हमने समझाया कि बच्ची कोई बात नहीं। अब परसों भी उनका फोन आया था कि बाबा ये लोग मेरे साथ मारा कुटी कर रहे हैं। कोई शादी में जाके आई थी वो, तो बोले कि मेरे को ये मारा कुटी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई समझा देंगे बेटा, मैं सुबह आ रहा हूँ। तो सुबह हमें जाना भी था, लेकिन करीब 10:30 के समथिंग मेरे पास फ़ोन आया एक पुलिस वाले का कि भाई तुम्हारी बच्ची है वो एक्सपायर हो गई है और उसकी बॉडी लक्ष्मणगढ़ हॉस्पिटल के अंदर है, तो आप यहाँ हॉस्पिटल आ जाओ। जब मुझे मालूम पड़ा है कि मेरी बच्ची को इन लोगों ने मार दिया। हॉस्पिटल जाके देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर डाला के अंदर मेरी बच्ची को लेटा रखा है। डाला के अंदर लेटा रखा है, एक कम्बल डाल रखी है, जिस्म पे कपड़ा भी नहीं है। और जिस्म पे खाली कपड़ा, बदन पे कपड़ा नहीं था उसके, बाकी वो लिपटी हुई थी उसमें। फिर हम लोग गए,
उसके बाद में डॉक्टर वगैरह आए बोर्ड की, उन्होंने फिर वो पोस्टमार्टम किया। ठीक। तो उन लोगों ने मेरे को ये आश्वासन दिया कि भाई ये बॉडी आप ले जाओगे या इनके साथ भेजे। मैंने कहा बॉडी तो हम लेके जाएंगे, लेकिन जब तक हम लेके नहीं जाएंगे जब तक बच्चों को इनको गिरफ्तार नहीं करोगे। उसके बाद के अंदर वो लड़का वहीं बैठा था और वो जो उसके जो बहनोई हैं वो भी मौजूद था वहाँ। फिर गिरफ्तार करे के लड़का? वहाँ लड़के को बोला हमें आश्वासन दिया पुलिस वालों ने, ये लो हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है, बस अब तो आप बॉडी ले जाओ। हाँ, उसके बाद में हम बॉडी लेके आए। अब अंतिम संस्कार कर दिया? हमने अंतिम संस्कार उसका कर दिया। बॉडी ने उतारा तो बदन के ऊपर कपड़ों को नहीं हो? हाँ, तो बॉडी में वाकई में कपड़ा नहीं था उसके, और हमने यहाँ जो गुस्ल दिया तो उस टाइम पे भी उसके कपड़ा नहीं था। जो लड़कों पक्ष है वो क्या कह रहे हो? लड़कों पक्ष तो कह रहे हैं भाई अपने आप इन्होंने फांसी खाई है। ये बोलता है कि फांसी हमने खाई है, और मैंने पुलिस वाले से पूछा भाई तो फांसी खाई है तो तुम लोगों ने हमें खबर क्यों नहीं की? बोला मैंने कहा यहाँ लक्ष्मणगढ़ आप क्यों लेके आए उसके? पुलिस बोल रही है कि बच्ची ने फांसी लगाई है खुद को। जब वो पुलिस पहुंची है वहाँ पे सुबह 8:30 बजे, 8 बजे का बता रहे हैं वो, 8 साढ़े 8 समथिंग में पहुंची है पुलिस उसके घर पे, लड़की के घर पे। तो पुलिस वाले से हमारी बात हुई थी, तो पुलिस वाला बोल रहा है कि अंदर खिड़की के अंदर से रूम में दाखिल होकर मैंने लड़की को उतारा है नीचे गेट खोल कर। तो खिड़की के अंदर से वो घुस गया, तो और कोई भी तो घुस सकता था अंदर। वो लड़की के परिवार वाले जो भी है वो उसका आदमी है, उसके दरवाजा अंदर बंद हो गया? अंदर से बंद था दरवाजा, और एक खड्डा सा बना हुआ है, उसमें कूलर फिट हो रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। पुलिस वालों ने देखा, अब उसको तो गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने। वो 3 जन और है, 4 जन के नाम और है, वो खुले घूम रहे हैं। जो मार के वापस वो भी तो वैसे के वैसे आ सकता है जैसे प्रशासन जाकर अंदर आया है। अच्छा, इसका जवाब देगा कौन? अब ये लड़की के पिता हैं, उनको सही इंसाफ मिले एकदम अच्छा। और उस बच्ची के 3 बच्चे हैं, उनका तो भविष्य खराब हो गया ना। बच्ची वो कहाँ? बच्ची है कड़े? बच्चियां उनके पास ही है, इन्होंने तो देखा ही नहीं बच्चियों को। एक 6 साल की, एक 4 साल की मेरी दो थी, एक 6 महीना की है। और मेरी बेटी गई जगदीन से न्याऊ बेला देज पकड़ा, तू डोरे को लाई, तू सोना का वो को नहीं लाई, तू मेरे बेटा ने मोटरसाइकिल कौन दी, क्या घर का कटोरा कौन दिया। फिर भी मैं बर्दाश्त करी, बेटा तू सबर कर ले, था जी सापड़ा ला गया। कदा 5,000 दिया, कदा 10,000 में मेरी बेटी ने हर बार भेजे। क्यों भेजे थे? तो मैं करूँ के मेरे बच्चे रोते, मेरे फूल से मेरे बच्चा का तो अम्मी ने कुछ को मगर चले वो खातिर चक्कर में भेजे। मेरे बेटे ने भेज बकर दिया। तो राजू का दर्राड़ कर आती, राजू पापी मांग लेता, चोरी से हाथ जोड़ लेता, मैं राजू को नहीं करूँ, चोरी चल जाती। अभी तो रज्जू को जरा सिखानी होती है, रज्जू भी 2-4 दिन से काट देते। मेरी बेटी ने हर तरह से दुखी कर ली थी। सोगन खा के ले गई, पर में पंच ले गए ना, मेरे को खुश आई सोगन खाया, आज के बाद में नहीं करूँगा। एक आधा दिन पहले बात होगी थारी ना, मेरी बच्ची करती तो 7 साल को नहीं काटती मेरी लड़की, 3 दिन बच्चा न पैदा को नहीं करती गरीबी में। मेरी बच्ची ने बिना कर दुखी मेरी बेटी ने कर दी। एक बात है ही बात अंदर मैं थारू करूं तो मैंने भी शर्म आवा कर पा गई है। बता रहे हैं कि जब पुलिस जब अंदर गई, हाँ तो कपड़े मेरी बेटी कपड़ा बदन पर कपड़ा कौन? मेरी बेटी ने कई बार मारे करता है, या मेरी बेटी आपकी काकी ताया ने भी कहती मैंने कई बार मारा, मेरे कपड़े उतार ले मारा जद। हाँ कई बार मैंने मारा, माँ बाड़ा सिखा देने तो मैंने कई बार मैंने मारा, फिर मैंने कुछ उतार ले। हाँ कई बार मेरे कपड़े उतार के भी मैंने मारा। तो अब बात पहली बताई आप पहला बार बीच में आपकी चाचा ने बोली मेरा सागा ही करे, तो ये बात का ओड़ मुकद्दर थे दिया जमाई ने में दिया में वो माने भी बात है। वो तेरी बेटी झूठ बोला, मेरी बेटी झूठ क्यों बोल रही? आपकी इज्जत खुद मान सके कि औरत गुसल देने के टाइम रखी थी, ऊपर कुछ भी कौन पहन रखी थी, बस बड़ा पहन रखी थी बस। हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, उन्होंने हत्या खुद की है, इसलिए उसने कॉल नहीं किया, क्योंकि पहले उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसके बाद में वहाँ लेके आगे लिशमगढ़ में, वहाँ आने के बाद में हमें फोन किया। अगर हमारी बच्ची अगर कुछ गलत काम करती है तो उनका काम था ना फोन करना, वो क्यों नहीं फोन किया हमें? अरे कुआर का वो लगता बड़ा कुंटिया जाली का, तो इतना बड़ा वो लिखड़ा बड़ा कूलर रखना, 70 भी कूलर माई से हर टाइम अत्याचार करते थे, वो हर टाइम अत्याचार करते थे। फिर भी अपनी बेटी को समझाती थी कैसे न कैसे तू घर बसा, लेकिन वो इस लायक नहीं था। आज बत्ती से हाथ धो दिया, 3 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। शादी का महीना में अच्छो दे दियो भी ने, कम से कम करीब 5 तोला करीब का तो सोनो दियो भी ने, और बाकी पूरा जो देश को जो भी सामान लग गए है टोटल दियो में, एक भी कमी नहीं छोड़ी। डिमांड क्या कर रहे हो फिर? वो अब वो डिमांड करे कि मैंने 10 लाख रुपया दो, एक बुलेट दो। अब मैं गरीब आदमी घर से ले रहा हूँ, बताओ कितनी साल से डिमांड? अच्छा शादी करी जब से ही है, फिर जब बच्चा होगा लगे ना वो डिमांड करवा लगे, बच्चा तुम मैंने लड़का चाहिए। तो बहुत तगड़ी पीड़ा थी यहाँ के बच्चा की, तो बोला बच्चा क्यों हो रही तरह, बोला मैं इतना रखा को नहीं, बच्ची लड़की हो, लड़को वही को नहीं। तो सासू हर कुछ ही बोलिया करती मुँह में से भी ना।
बोलिया करती? हाँ, मुंह में से हर कुछ ही बोलिया करती भैया। आ तो बोले लड़के पैदा करे, लड़का को नहीं। ये बात है, इल्जाम लगाया चोरी पे, गलत इल्जाम लगाया करती भाभी की सासू। हाँ, सास ननद भी के ऊपर इल्जाम लगाती, मारा कुटी करती। छोरी जब भी मारा कुटी करती बेचारी, तुमने 5-4 हजार रुपया 10 हजार रुपया की डिमांड करती, तुम्हें भिजवा देता। आगे गाँव की है, कोई बस जाओ हटू तुम्हें कमानी दे या करता, मैं ड्राइवर बना वही वहाँ फला का आदमी का घर देती जो, तो वो ड्राइवर बना दे तो हमेशा चलता आ रही है यहाँ को सिस्टम। मेरी बच्ची ऐसी थी नहीं, कर ही नहीं सकती, वो उसको मारा गया। जिस टाइम मैंने घुसल दी थी ना, जिस टाइम बच्ची का 18 सीना के ऊपर भी का पूरा पर निशान थे घुसल के टाइम, और नाट के ऊपर है ना थोड़े वहाँ पे भी थे उसके नाखून के निशान लग रहे थे। हाँ, घुसल में ही दिया अभी। और गाल को आठा भी थोड़ी नाट भी आठा खरोच दिया जाने को झूठ का बना पा, गला दबा के भी ना मार कर भी ना फांसी का लटकाई गई है, यह पक्की बात है। उनका बदला खून ले से हमारी बच्ची ना मारी है ना, तो माना इंसाफ चाहिए, माना फांसी का हुक्म दिलाओ। हाँ, इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, और मैंने कुछ चाहिए। जो लड़की जो वहाँ से उठाई गई थी ना, उस टाइम वहाँ से इसी कपड़े के अंदर लेके आए हम वहाँ से, और ये कपड़ा मौजूद था लड़की के, और कुछ भी नहीं था। उसके बाद में ये कंबल देखो खून से पूरी लथपथ हुई हुई है, इसी के अंदर लपेट के हमको सौंपा गया है। ऊपर को क्यों? कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये भरा थी ऊपर, ये दुपट्टा ये भी नहीं था, दुपट्टा ये साइड में पड़ा हुआ था, और ये सलवार टाइप की है, ये सलवार है। इसी के अंदर थी ये वो लड़की, और कुछ भी कपड़ा नहीं था उसके ऊपर। बहुत ही बेरहमी से बच्ची को कत्ल किया गया है, बहुत बेरहमी से मारा गया है। हमने पहले भी ऐसा सुना है कि उसको बच्ची को कपड़े निकाल के मारा करता था वो, कि उसको टॉर्चर किया करता था कि तेरे को ऐसे मारूंगा ना, कोई देखने वाला भी नहीं, कोई देख नहीं सकता तेरे को। अच्छा, हाँ, ऐसे टॉर्चर किया करता। हाँ जी, ये टेंशन था हमारे परिवार, हम सब दुखी थे सर उस बच्ची के लिए। हमारी बच्ची ऐसी फूल सी बच्ची थी, हमको देखा नहीं जाता सर। हमारी बच्ची ना नाजुक सी, हमारी को आती ना, हमको सबसे प्यार से बात करती थी वो, क्या आप चाचा मैं आ गई, हाँ बच्ची तू आ गई, बोल क्या खाऊंगी, क्या ला के दूं तेरे को, मैं बता। हमारी बच्ची इतनी फूल सी थी वो। आज सर इस हालत में हम हमारी बच्ची को, हमारा कालजे का टुकड़ा था वो, हमारी जान थी वो, ऐसी हालत में सर आपसे यही गुजारिश है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए सर, यही गुजारिश है। हम राजस्थान सरकार से यही विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के हमारी विनती है सर, ये बच्ची के न्याय मिले। मामला री पूरी सच्चाई तो जांच रे बाद बिल्कुल बेरो पड़ जाए कि कौन कहीं आयो है कहीं नहीं। अगर कोई भी महिला रो पर अत्याचार हुआ है, जति बात परिवार का लोग बता रहे हैं, अगर महिला इस हद तक पहुंची है कि वो सुसाइड भी कर ले तो वो भी अपराधी है। बाकी दूसरों पक्ष अगर आपरी बात राख बचाओ है, वो बताबा चाहो, अगर माने लागे कि मैं सही हाँ, तो भी आपरी बात जनता के सामने रखना चाहो है तो हमारा नंबर ही बार पर कॉल करो, बारी बात भी जनता के सामने जरूर रखूंगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो, और प्यार से साथ बना रख जो। बहुत बहुत आभार। झलको